गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली नॉलेज। आज मैं बात करने वाली हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का क्लास 10 का जैक से जो निकला हुआ 2021 का। तो चलिए इस वीडियो को लेट न करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रकाश की किरण जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में मतलब हवा में, निर्वात मतलब वायु में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड आप यूनिट में देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, ये 25 सेंटीमीटर है। आप ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर मीटर में आपको कंफ्यूजन लगेगा, लिखा हुआ रहेगा चारों का चौरस सेम दिखेगा, लेकिन आपको 25 सेंटीमीटर, देखिए 25 सेंटीमीटर ख नंबर में है, तो इसमें टिक लगा देंगे। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर, तो इसमें टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, V/I का अनुपात कहलाता है। तो V/I का अनुपात जो है ये प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो क नंबर में टिक लगा दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al बन के आता है Al2O3 + 2Fe। मतलब एक इधर जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, मतलब Al2 के पास क्या आ रहा है? O वाला आ रहा है, और Fe अलग हो गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया, मतलब एक इसके पास आ रहा है, उसका वाला अलग हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? विस्थापन, मतलब एक दूसरे से विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया में टिक लगा दीजिए, गो नंबर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल में टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र है, साधारण नमक का NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH मान 5 है तो वो क्या होगा? मतलब लेस देन अगर 7 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, तो को नंबर में टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित क्या नाम है? विरंजक चूर्ण, CaOCl2 को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी हमारा? अगर वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी r = 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? F = r/2 हो जाएगी, उसका आधा हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है, तो कूलाम भर दीजिए। एल्केन का सूत्र पूछ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है। एल्केन का समान सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये भर दीजिए, CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, उदासीन भर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के हमेशा याद रखिए कि 2 नियम है। पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन के, कि आपतित किरण क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, ये है। और दूसरा नियम क्या है हमारा, कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यही हमारा दूसरा नियम है। तो एक होता है आपतित किरण, आने वाली किरण जाने वाली किरण के बीच में जो लंब डालते हैं वो तीनों एक ही तल में होता है, इसी जगह आएगा। और दूसरा होता है कोण I = कोण R, मतलब आपतित किरण बराबर कोण R, यही होता है दूसरा नियम। दूसरा 8वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है हमारा किस किसी में? टॉर्च में किया जाता है। 1 नंबर 2 उपयोग पूछा ना, तो टॉर्च में किया जाता है, लाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। तो ये आपका 3 आंसर मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में R बराबर क्या हो जाता है? फॉर्मूला R बराबर होता है R1 + R2 + R3, मतलब जितना भी टर्म दिया होगा सबको सीरियली जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो 4 2 6 6 कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो गया? 12 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम को किरोसिन तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वायु के संपर्क में, वायु में आने पर क्या होता है? जल जाता है। अगर शॉर्टकट आंसर करना है आपको, ज़्यादा मार्क्स नहीं, ये 2 मार्क्स है, तो ऐसे लिखना है, क्योंकि सोडियम वायु के संपर्क में आने पर जल जाता है, इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित का क्या मतलब होता है? दोनों ये जो बीच में समीकरण रखा हुआ है, तो इस साइड भी बराबर और इस साइड भी बराबर, तो कैसे हम लोग करेंगे? N2 + S2 क्या है? NH3। तो हमारा N2 कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितना है? N कितना है? कुछ भी नहीं है, तो कितना कर देंगे? 2, तो N तो बराबर हो गया, यहाँ भी 2। H कितना है? 2। H कितना यहाँ पे हो गया? 3 दूनी 6, तो यहाँ पे दे देंगे 3 दूनी 6, तो हमारा कितना हो गया? ये प्रूफ हो गया, मतलब ये हमारा बन गया। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में बनाने की कोशिश करते हैं। Fe कितना है?
एक भी नहीं है। H2 Fe कितना है, एक भी नहीं है, लेकिन Fe साइड कितना है 3, तो इसको आगे 3 दे देते, तुरंत दे देते हैं, 3 हो गया Fe। H कितना है 2 गो है, यहाँ पे H कितना है 2 गो, ये तो प्रूव्ड है। चलिए O कितना है 1 है, लेकिन O यहाँ कितना है 4 है, तो इस 4 को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ 4 देना पड़ेगा। इस 4 के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ भी 4 दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 Fe प्लस 4 H2O, Fe3O4 प्लस 4 H2O, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, तो हमारा ये संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो धातु पाई जाती है द्रव अवस्था में उसको बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं, पारा। इसका संकेत Hg होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु का नाम अथवा संकेत लिखिए। अधातु का जो नाम होता है हमारा, अधातु क्या है, ग्रेफाइट। जो पेंसिल का कानून रहता है ना ग्रेफाइट, उसी को बोलते हैं अधातु। ये हमारा अधातु है जो विद्युत को चालक होती है, करंट मार देगा। अगर ये पेंसिल का, ये तो पेन है, पेंसिल का नीब से अगर आप करंट में लगाएंगे तो करंट मार देगा, तो उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बनाता है, उससे करंट मार देता है, तो वही हो गया। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, संशोधन किस प्रकार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, आपको मैं बता देती हूँ। ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। निकट दृष्टि दोष क्या है, जो निकट का वस्तु को साफ साफ देख ले। क्या है, जो निकट का वस्तु को, चलिए निकट दृष्टि दोष को आपको मैं बताती हूँ। जो निकट दृष्टि दोष है, जो निकट के वस्तु को साफ साफ देख ले, निकट को साफ साफ देख ले लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस के द्वारा हमें ठीक कर दिया जाता है। आई होप आपको 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन, मेन हमारा क्वेश्चन क्या है, उपचयन और अपचयन। उपचयन किसको बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है उपचयन में, और ऑक्सीजन का संयोग होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास होता है, ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए। वैसे अभिक्रिया जब ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वैसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, हमें संतुलित कर देते हैं 4Na प्लस O2 बन के आएगा 2Na2O, ठीक है। और अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या होता है, उल्टा ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, और ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा और हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, इसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, 2CuO प्लस H2 बन के आएगा Cu प्लस H2O, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फॉर्मूला पूछ रहा है, ये हो गया 14-15 नंबर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, सोडियम का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड NaOH, 1 कट जाएगा, हाँ NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO, और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। कॉपर सल्फेट का हो जाएगा कॉपर का क्या हो जाएगा CuSO4, ठीक है। चलिए 16 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा। 16 नंबर का ये हमारा सॉल्व करना पड़ेगा, इस जगह नहीं होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या बोल रहा है, ओम का नियम लिखने के लिए 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ओम का नियम। अभी ओम का नियम क्या है, ओम का नियम यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, मतलब लिख देती हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये समझ लीजिए। यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई आदि, जैसे कि ताप स्थिर हो, क्या हो, ये स्थिर होता है, स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में, तब जब ये स्थिर रहेगा तभी, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मेन यही है, धारा के समानुपाती
होता है। मतलब क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर क्या हो जाएगा I R। V क्या हो गया वोल्टेज, I क्या हो गया करंट, R क्या हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिगर चाहे तो आप अपने बुक से बना लीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या है अथवा में। मैं ये भी बता देती हूँ आपको, अथवा में पूछ रहा है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, मैं किधर एक्सप्लेन करूँ आपको। पार्श्व क्रम संयोजन को मतलब और में क्या पूछ रहा है, पार्श्व क्रम संयोजन, और में पूछा है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम में संयोजन में क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पार्श्व क्रम संयोजन जो रहता है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पार्श्व क्रम संयोजन में रहता है कोई भी एक प्रतिरोध अलग अलग सिरों से जुड़ा रहता है। देखिए मैंने 3 प्रतिरोध लिया और तीनों अलग अलग, सब में अलग अलग करंट जा रहा है और वोल्टेज एक ही, भी एक ही को रहेगा। इसमें ये R1 है, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इसमें भी करंट क्या हो गया I1, इसमें जा रहा है I2 और इसमें जा रहा है IT। यहाँ में हमने बैटरी लगा दिया है, माइनस और प्लस कर दिया है। तो क्या होगा, पार्श्व क्रम संयोजन अलग अलग प्रतिरोध, अलग अलग सिरे से अलग अलग प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहे, उसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। मैं इसको प्रूफ करने के लिए बोला है, 3 नंबर का 3 नंबर मार्क्स है। प्रूफ कर देती हूँ शॉर्टकट में, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिखती हूँ, बस प्रूफ कर देती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब हम लोग ओम के नियम पढ़े अभी। ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियम से जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू IR। तो V बराबर क्या हो, V प्रोपोर्शनल टू R, तो V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। तो कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध, मैंने 3 प्रतिरोध लिया, माना 3 प्रतिरोध लिया। तो ओम का नियम से क्या हो जाएगा, चलिए V1 क्या हो जाएगा हमारा, ओम के ओम के नियम से क्या हो जाएगा, सब अलग था। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V तो एक ही रहेगा, V/R1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण को क्या कर दीजिए आप, 1 + 2 + 3। आप ना थोड़ा डिटेल में लिख लीजिएगा, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो तीनों को तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा I बराबर, टोटल तीनों करंट क्या हो जाएगा, I ले लेते हैं। तो V/ क्या हो जाएगा R1 + V/R2 + V/R3। I बराबर क्या हम जानते हैं, V/R। तो V कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1/R, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो भी ऊपर ऊपर कट गया, तो क्या हमारा प्रूफ हो गया, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने ये आपको प्रूफ कर दिया। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये प्रूफ करना था, मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। अभी अगला क्वेश्चन है, धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखे। तो चलिए धातु क्या होते हैं, मैं आपको इधर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसी में धातु और धातु में 18 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, धातु एक बगल धातु लिख दीजिए, एक बगल और धातु लिख दीजिए। धातु पहला क्या होता है आप डिटेल में लिखिएगा, मैं हल्का हल्का हिंट जरूर। धातु क्या होते हैं 1 नंबर में, ऐसे धातु चमकदार होते हैं और धातु चमकदार नहीं होते। मैं सिर्फ नहीं और हाँ लिख रही हूँ 1 नंबर। 2 नंबर में क्या लिख दीजिएगा, धातु चमकते हैं नहीं चमकते हैं। 2 नंबर में क्या होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और ये क्या होते हैं, करंट नहीं मारता है, कुचालक होते हैं, है ना। 3 नंबर 5 अंतर पूछा है। 3 नंबर धातु क्या होते हैं, धातु को पीटने पर फैलता है ना, और फैलता है और नहीं फैलता है। इसमें क्या हो जाएगा, धातु को पीटने पर नहीं फैलता। डिटेल में लिखिए। चलिए 4था नंबर क्या होता है, धातु से एक लंबी तार बनाई जा सकती है, ऐसे तार नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। और 5 नंबर धातु से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु से सोना चांदी रहता है तो हम लोग गहने बना सकते हैं, और इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं गहने वगैरह, कुछ नहीं बनाते क्योंकि चमकता ही नहीं है। तो क्या आप गहने पहनेंगे, तो ये 5 अंतर हो गया। तो आप डिटेल में लिख लीजिएगा। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ। आगे बात करते हैं। और अथवा वाला भी मैं समझा रही हूँ। इथेनोइक अम्ल, इसको क्या बोल रहा है, संरचना सूत्र लिखने, इसका फॉर्मूला बोल रहा है। इथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र होता है CH3COOH। चलिए बी नंबर क्वेश्चन है मीथेन। मीथेन का होता है CH4। सी नंबर है प्रोपेन। प्रोपेन का होता है C3H8। 4 नंबर क्वेश्चन है पेंटेन। पेंटेन का होता है C5H12। बेंजीन का हो जाता है C6H6। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए
आगे बात करते हैं। फिर 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित, वृक्क जो है वो हमारा किडनी जो होता है, वुमेन का किडनी जो होता है वो हमारा उत्सर्जन का भाग होता है। 2 नंबर में टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्वयंपोषी के लिए आवश्यक है, स्वयंपोषी जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो सभी चाहिए, तो 2 नंबर में टिक लगा दीजिए, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जो जाइलम है क्यों उत्तरदायी है? क्योंकि जल का वहन कर सके, पादप में जाइलम जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग जो नहीं, शुक्रवाहिका, क्या है? शुक्रवाहिका, तो उसमें टिक लगा दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। उड़हुल मतलब गुड़हल, जो लाल फूल बोलते हैं गांव में, उड़हल का फूल किस प्रकार का पुष्प है? ये द्विलिंगी है। 2 नंबर में, को नंबर में टिक लगा दीजिए। चलिए, डाइस और डाइस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन क्या क्या होता है? एक बार भर दीजिए कोयला भी होता है जीवाश्म ईंधन। एक बार भर दीजिए पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। रक्त के कोई दो कार्य, रक्त जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रोग की रक्षा करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन की पूरे शरीर में परिवहन करता है। 2 आंसर पूछा ना, एक तो ये हो गया, दूसरा नंबर में क्या लगा देंगे? एक काम तो ये हो गया, दूसरा में क्या? कोई भी हम लोग का रोग रोकता है, जो हम लोग का बीमारी होती है ना, रोग को रोकने की क्षमता रखता है, रोग को रोकने की क्षमता रखता है। तो 2 काम हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 2 ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो बाह्य निषेचन करता है, जो बाह्य निषेचन करता है, वो करता है मेढक और मछली। एग्जाम्पल में लिख दीजिए मेढक। 2 आंसर पूछा ना, मेढक और मछली। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम लोग को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि फेफड़े में हानि पहुंचती है, फेफड़े में जाके बीमारी हो जाती है, कैंसर हो सकते हैं। तो हम लोग वो आंसर लिख देंगे, डिटेल में लिख दीजिए, कैंसर हो सकते हैं, फेफड़े में जाके क्या हो सकते हैं? फेफड़े में जाके हमारे वो धूम्रपान करने से फेफड़े हमारे खराब हो जाएंगे, जिससे कैंसर हो जाएंगे, जिससे हम लोगों की मौत भी हो सकती है। तो आप एक्सप्लेन कर लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के कोई 2 लाभ लिखिए। अभी कैसा है ना, लैंगिक जनन अभी क्या होता, क्या है लैंगिक जनन में क्या होता है ना कि 2 लाभ। तो पहला लाभ ये है कि लैंगिक जनन जो होता है, अगर लैंगिक जनन कोई भी जीव जंतु अगर करते हैं तो उसका पहला लाभ होता है, जो उससे बच्चा होगा, जो उसकी संतति होती है, उसका जो बेबी होता है, वो आनुवांशिक दृष्टि से अलग होता है, वो अलग होता है। क्या होता है? पहला क्या हो गया? आनुवांशिक दृष्टि से अलग होता है, आनुवांशिक दृष्टि से अलग होता है। जब दूसरा क्या हो गया? जब आनुवांशिक दृष्टि से अलग होता है, इसका मतलब मान लीजिए जीव जंतु मतलब जिससे भी पैदा होते हैं, उसका मेल फीमेल वर्जन जो भी है, मेल फीमेल वर्जन का अगर कुछ बीमारी है तो उसमें नहीं आएगा, बाहर का वातावरण से आएगा। क्या होगा? बाहर का वातावरण से उसके अच्छे से उसका पालन पोषण हो पाएगा, तो वातावरण से होता है। तो ये लैंगिक जनन के लाभ हो गए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी के कोई 4 अंतर लिखे। स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, अपना भोजन जो खुद बनाते हैं स्वयंपोषी। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं विषमपोषी कहते हैं, है ना। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या? स्वयंपोषी के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, है ना, क्लोरोफिल चाहिए पत्ता में, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं स्वयंपोषी अभी पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं, क्लोरोफिल हो गया, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? स्वयंपोषी के लिए क्या? पत्ते में पर्णहरित चाहिए, पर्णहरित से क्या होता है? हरा होता है, जो कि इधर नहीं होता, वो डिटेल में लिख दीजिए। और क्या हो सकता है स्वयंपोषी? एग्जाम्पल लिख दीजिए, पेड़ पौधा, और इधर क्या हो जाएगा? जीव जंतु। एग्जाम्पल 4 आंसर हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए निम्नलिखित यहाँ एक फिगर दिया गया है, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर दिया हुआ। इस फिगर पहला वाला जो 1 नंबर में है, इसका नाम हो जाएगा अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। और दूसरा नंबर का फिगर जो है ये अंडवहिनी का फिगर है, अंडवहिनी। तो आई होप आपका अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप बुक से देख के बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिगर बनाना है, आपको पेंसिल से फिगर बनाना है और चित्र बना के उसका नाम लिखना है। तो आई होप आपको मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से आपको समझा दिया है साइंस का क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।